तो दोस्तों आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्या, बाथरूम वोकेबलरी, बाथरूम से रिलेटेड वोकेबलरी। अब वो वाली बाथरूम मत समझ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल, वेलकम टू BYSF MP पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपको 70% जो मीनिंग रहेगी आपको ज़्यादातर पता होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा कि मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम अंग्रेजी बोलते हैं ज़्यादातर मोस्टली, ठीक है। तो जैसा कि पहला मीनिंग है तौलिया। आप सबके बाथरूम में तौलिया रहती है, तो तौलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टॉवेल। क्या बोलते हैं? टॉवेल। अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है हम लोगों की भाषा में कि जैसे तौलिया है तो वो छोटी सी तौलिया, टॉवेल है तो थोड़ा सा कड़क सा रहता है, अलग टाइप का, वो टॉवेल बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक ही मीनिंग है, तौलिया मतलब टॉवेल। नेक्स्ट हमारा है क्या, साबुन। अब साबुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? साबुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप। क्या बोलते हैं? सोप। पता होगा ना आपको, सोप बोलते हैं। ऐसे रहती है साबुनदानी, ठीक है। अब साबुन को रखने के लिए साबुनदानी रहती है, उसको हम बोलते हैं क्या? सोप केस। क्या बोलते हैं? सोप केस। नेक्स्ट है टैप। टैप मतलब क्या होता है? टैप मतलब होता है नल। हिंदी में बोलते हैं नल को, हिंदी में क्या बोलते हैं? टैप बोलते हैं। क्या? टैप। नेक्स्ट है शैम्पू। अब ये तो पता है ना, शैम्पू को हम इंग्लिश में शैम्पू ही बोलेंगे, मतलब आप भी अंग्रेजी बोलते हो। क्या बोलते हैं? शैम्पू। तो शैम्पू को इंग्लिश में शैम्पू ही बोलते हैं, सिंपल मीनिंग है। अब मंजन, ठीक है। अब मंजन अगर जो थोड़ा सा मतलब जो 25-26 की एज में होंगे, देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपको मंजन समझते होंगे। मंजन मतलब जो पाउडर रहता है, ठीक है। अब तो हालांकि टूथपेस्ट चलने लगी ज़्यादातर, लेकिन अभी भी ऐड आती थी। पहले डाबर लाल दंत मंजन की ऐड आती थी, ठीक है। तो वहाँ पेस्ट नहीं निकलता था, वो थोड़ा सा पाउडर रहता था, तो उसको घिसकर ऐसे करती थी दांतों में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टूथ पाउडर, ठीक है। अब इसका चलन थोड़ा कम हो गया है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड टूथपेस्ट। इंग्लिश में हम टूथपेस्ट ही बोलेंगे। क्या बोल देंगे? टूथ पेस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं इनमें कि जो कि इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है, जो कि अच्छा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तेल, तेल को इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल, ठीक है। अब हम लोग क्या समझते हैं? ऑयल, ऑयल मतलब जो जो गाड़ियों में, ट्रैक्टर में डालता है उसे हम ऑयल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम तेल डालते हैं बालों में उसको भी हम ऑयल ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ये हो सकता है पता ना हो, इसको दर्पण हम लोग अपनी भाषा में आईना या फिर ऐना बोलते हैं, एक्चुअली में आईना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो मिरर मतलब होता है दर्पण, ठीक है। पाउडर, पाउडर को इंग्लिश में हम पाउडर ही बोलेंगे, ठीक है। सिंपल है, पाउडर को पाउडर ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंघा, ठीक है। घर में कंघा रहता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्ब। वैसे हम कॉम्ब नहीं बोलेंगे, यहाँ बी हमारा ये अमुक वर्ड है। अमुक मतलब क्या होता है? शांत, साइलेंट, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कॉम्ब। कॉम्ब मतलब कंघा। क्या बोलते हैं? कंघा। जो हम कंघी करते हैं, जैसे मैं कंघी किए हूँ, तो इसको हम किससे किया? मैंने कॉम्ब से किया, ठीक है। जिमनी। अब जिमनी समझते हो ना, ठीक है। अब जो जिमनी ना समझता हो, तो जिमनी क्या है? जब हम ब्रश करते हैं तो उसको साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं जिमनी। इंग्लिश में बोलते हैं टंग क्लीनर। टंग, टंग मतलब जीभ, क्लीन मतलब साफ करना, टंग क्लीनर। तो जिमनी ऐसा रहता है ना, ऐसा कुछ आप लोग समझ गए, वैसे तो मुझे पता है, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है जो कि थोड़ी सी पत्ती रहती है, इससे हम अपनी जीभ को साफ करते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टंग क्लीनर। टंग मतलब जीभ, क्लीनर मतलब साफ करने वाले, टंग क्लीनर मतलब जिमनी, ठीक है। मज़ेदार है। नेक्स्ट हमारा है बाल्टी। अब घर में बाल्टी भी होगी प्लास्टिक की या फिर स्टील वगैरह की, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। क्या बोलते हैं? बकेट। बकेट मतलब बाल्टी, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं, नेक्स्ट है मग्गा। मग्गा को इंग्लिश में मग बोलते हैं, मग, ठीक है। जो बुंदेलखंड से देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं टम्मा, ठीक है। या पर डब्बा बोलते हैं एक प्रकार से, तो इसे हम बोलते हैं मग। मग मतलब मग ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है बाल सुखाने की मशीन। अब हो सकता है ये शहरों में चलती है, ठीक है, लेकिन आप
चलने लगे सैलून्स वगैरह आप लोग देखा होगा, घर में भी रहती है, तो उसे हम बोलते हैं ड्रायर, जिससे बाल सुखाते हैं, जो कि घर में महिलाएं रहती हैं, लड़कियां, तो उस आजकल ड्रायर का यूज़ होने लगा, तो उसे हम बोलते हैं ड्रायर, जिससे बाल सुखाते हैं। सैलून वगैरह में आप लोग बाल कटवाने जाते होंगे तो वो साफ़ करते हैं ड्रायर से, जो बाल वगैरह लगे रहते हैं शरीर में, ठीक है, और बाल भी सूख जाते हैं उससे, ठीक है, गर्म हवा निकलती है, इसे हम बोलते हैं ड्रायर। नेक्स्ट हमारा पर्दा। अब पर्दा जो कि खिड़की वगैरह में लगा रहता है या फिर जो हमारा दरवाजा है वहाँ लगा रहता है, उसे हम बोलते हैं कर्टेन। क्या बोलते हैं बताओ? कर्टेन। क्या बोलते हैं बताओ? कर्टेन। नेक्स्ट हमारा है फुहारा। फुहारा है, थोड़ा अलग है, हिंदी मीनिंग बताऊँ, इंग्लिश बताऊंगा, समझ जाओगे, पता होगा। शावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शावर, फुहारा, ठीक है। शावर में नहाते हैं, बाथरूम में, तो हम शावर बोलते हैं, उसे फुहारा नहीं बोलते हैं, हिंदी में शावर ही बोलते हैं, तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं ना एक प्रकार से, हम ज़्यादातर इंग्लिश ही वर्ड है। स्नान करने का टब, ठीक है, स्नान करने का बोलते हैं बाथ टब। मैंने हिंदी में लिख देता हूँ, बाथ टब, ठीक है। तो आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, नहाते हुए किस, ठीक है, तो बाथ टब देखा होगा ना, नहाते हैं उसमें, साबुन वगैरह फेन रहता है, आप अपने घर में तो नहीं चलता है, लेकिन उसे बाथ टब बोलते हैं, ठीक है। पायदान, पायदान को इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेट। क्या बोलते हैं? डोरमेट। जो पायदान रहता है ना, डोरमेट, जैसे कि मैं कैसे बताऊं, मैं दिखाता हूं, ठीक है, तो ये है मेरे पास, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ये हमारा डोरमेट है। इस प्रकार से हम लोग घर में बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है? डोरमेट। इसे हम पायदान बोलते हैं, जिससे हम पैर वगैरह साफ करते हैं, तो ये हमारा क्या है? डोरमेट है, ठीक है। हाथ धोने का साबुन को हम बोलते हैं सर्फ, ठीक है। अब हम लोग सर्फ को क्या समझते हैं? सर्फ मतलब क्या है? हमारा पाउडर को समझते हैं, जो घड़ी नरवा आता है वो हम सर्फ वगैरह समझते हैं, लेकिन हाथ धोने का साबुन को भी हम सर्फ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पानी गर्म करने का यंत्र। अब देखो, पानी गर्म करने का, बहुत सारा पानी को गर्म करना है तो उसके लिए कुछ मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं गीज़र। क्या बोलते हैं? गीज़र, GEYSER, जो हम ठंडों में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो नहीं करते, लेकिन होता है, ठीक है, बाथरूम होती है तो उसमें प्रॉपर गीज़र रहता है, पानी गर्म आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाथ धोने का पात्र, ठीक है। अब आजकल हाथ धोने के लिए भी जो नल लगा रहता है उसके नीचे पायदान रहता है, पात्र रहता है, उसे हम बोलते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन मतलब पात्र हाथ धोने का, ठीक है। तरल साबुन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड सोप। अब तरल साबुन एक प्रकार से शैम्पू जैसा रहता है, जैसे कि हाथ धोने के लिए हम हैंड वॉश भी बोलते हैं आजकल, ठीक है। तो वो मतलब बाथरूम में यूज़ करते हैं, हाथ वगैरह धोना है हमें तो हम उसका यूज़ करते हैं, लिक्विड सोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। ऐसे ही है स्नान रोज, ठीक। अब ये इसको बोलते हैं हम बाथ रोब, ठीक है। अब रोज मतलब जो एक प्रकार से प्रॉपर कॉस्ट्यूम रहती है कहीं कहीं, ठीक है, नहाने के लिए, तो उसे हम स्नान रोज भी हम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम।